हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है जीके के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में से हमने पार्ट 11 इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो आइए जो भी स्टैटिक जीके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे स्टैटिक या फिर करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट जीके रहे ना वो हमने डिस्कस करते हैं बिना देर किए। चलिए देखते हैं क्या क्या रहे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहे एंड आज जो क्वेश्चन है हमने उड़ीसा के बारे में टफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ अदर भी क्वेश्चन भी रहे। देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन उड़ीसा। उड़ीसा में आपको कितने की नेशनल पार्क देखने को मिल सकता है। ये आपको 2 नेशनल पार्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2 एंड एक तो बता दूँ सॉरी भितरकनिका भितरकनिका नेशनल पार्क और जो दूसरा रहना है ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये तो ठीक है, बट ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क कौन से ईयर में ये नेशनल पार्क बने क्या आप बता सकते हो। आपको बता दूँ 16 सितंबर की बात है। 16 सितंबर 1998 में ये एक नेशनल पार्क बने। ध्यान में रखना, ये आपको मिलेगा केंद्रापड़ा में, ये केंद्रापड़ा में आपको मिल सकता है। एंड ये जो सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में रहे, ये आपको मयूरभंज में देखने को मिल सकता है, मयूरभंज में। एंड ये जो नेशनल पार्क बने हैं ना ये 1980 में बने। ध्यान में रखना 1980 में बने, इम्पोर्टेंट है सॉरी, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहा है। उड़ीसा इंडिया हैज़ 2 नेशनल पार्क, मतलब उड़ीसा में जो कि आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भितरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क की आपको जो फीचर है बता दूँ, लोकेटेड इन दी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने डिस्कस किया। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन दी उड़ीसा, ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उड़ीसा। होम टू बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ध्यान में रखना, जो कि फेलिस टाइग्रिस, एशियन एलिफेंट, गौर एंड चौसिंघा मतलब चौसिंघा आपको बता दूँ, ये जो चौसिंघा है ना ये एक हिरन रहे, एक हिरन एक डियर रहे, ध्यान में रखना। एक जो कि हिरन पाई जाती है यहाँ, ध्यान में रखना, एक हिरन पाई जाती है ये चौसिंघा हिरन। एंड होम टू ओवर 1000 प्लांट वेराइटीज। एंड भितरकनिका नेशनल पार्क के बाद बता दूँ, लोकेटेड इन दी केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड कवर द 650 किलोमीटर्स, ये फैला हुआ है। एंड होम टू रेयर स्पेसिस फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब है जो कि प्लांट स्पेसिस, फौना मतलब है जो कि एनिमल स्पेसिस, ये बात ध्यान में रखना। एंड इंक्लूडिंग द इंडियन पाइथन, किंग कोबरा एंड द रासेस मंकी, ध्यान में रखना। इंक्लूडिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है। एंड रिवर्स स्ट्रीम, बैकवाटर्स एंड द ईस्टवेस्ट, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 2, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया। आर देयर इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नेशनल पार्क आपको इंडिया में कितने की मिल सकता है, 106 रहे टोटल नेशनल पार्क। अब एंड ये जो एरिया रहे ना, ये जो एरिया 106 जो नेशनल पार्क एरिया आपको इसका टोटल बता दूँ 44,402, 44,402 एग्जैक्ट बता दूँ 90.95 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है जो टोटल नेशनल पार्क, ध्यान में रखना। ये देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। देयर आर 106 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क इन इंडिया इंक्लूडिंग आर द एरिया, ये रहे, एंड व्हिच इज 1.35% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस सेंसस जो कि सेंटर नवंबर 2023 के मुताबिक, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 3 क्या रहा है। अपार्ट फ्रॉम ओडिशा, ओडिशा के बाद मतलब ओडिशा के बाद ओडिया इज स्पोकन इन व्हिच ऑफ द स्टेट, कौन से स्टेट में ओडिया की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। हालांकि ये मतलब शायद ये देख सकते हो, मतलब ये जो ओडिशा है ना, ओडिशा की जो वेस्ट यहाँ रहे जो कि वेस्ट बंगाल रहे सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, बंगोपसागर रहे, ध्यान में रखना, जो कि बे ऑफ बंगाल रहे यहाँ। एंड यहाँ जो टॉप पर रहे ये है टॉप पर एक तो रहे यहाँ रहे वेस्ट बंगाल, एंड इसके बाद यहाँ साइड में रहे जो कि झारखंड रहे, एंड यहाँ आपको छत्तीसगढ़ मिलने वाला है, छत्तीसगढ़ ध्यान में रखना। एंड यहाँ जो रहे
नीचे वाला पोर्शन में ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बट ये जो आंध्र प्रदेश रहे ना, आपको तेलंगाना भी इसके साइड में तेलंगाना देखने को मिलेगा, बट तेलंगाना बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है इंडिया के साथ, जो उड़ीसा के साथ। ध्यान में रखना, चारों स्टेट रहे, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। और आंध्र प्रदेश यहाँ नहीं रहे, अगर आंध्र प्रदेश होते तो ये भी सही आंसर होगा। आइए देखते हैं, ये देख सकते हो ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आपको बता दूँ ये रहे छत्तीसगढ़, ये जो देख रहे हो ये छत्तीसगढ़ रहे, एंड ये झारखंड रहे, ये वेस्ट बंगाल रहे, ये तो वे ऑफ बंगाल यानी ध्यान में रखना वे ऑफ बंगाल रहे, यहाँ आंध्र प्रदेश रहे, एंड यहाँ जो रही ये है तेलंगाना। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। अपार्ट फ्रॉम दी उड़ीसा, उड़िया इज प्राइमरीली स्पोकन इन द पार्ट ऑफ द झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखना, एक्सप्लेनेशन तो हमने डिस्कस की। फाइल द ओडिशा इन द प्राइमरीली स्टेट वेयर द ओडिया इज द स्पोकन ड्यू टू द जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी, सिग्निफिकेंट ओडिया स्पीकिंग पॉपुलेशन कैन बी फाउंडेड इन द बॉर्डर, मतलब जो बॉर्डर स्टेट रहे वहाँ भी पाई जाती है। आइए देखते हैं नंबर 4। लेटर टू एस्टेब्लिश हाई कोर्ट ऑफ पटना वाज इश्यूड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1915। इंडिया एक्ट 1950 में एक इंडिया एक्ट लाया गया था, ध्यान में रखना। बट आपको जो 1935 की एक्ट, आपको काफ़ी सारे इसके एक्ट के बारे में, ये काफ़ी सारे में इसके जो फीचर है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बन रहा है। क्या रहे ये एक्ट 1915 के तहत, जो कि पटना की स्थापना के लिए लेटर एस्टेब्लिश करवाया गया था। ध्यान में रखना, लेटर दी गई थी जो कि एस्टेब्लिश करने के लिए। ये है 113, ये सही आंसर है 113, सेक्शन 113, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है। बाई वर्च्यू ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाई द सेक्शन 113 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, द क्राउन बाई द लेटर्स पटना patent date and March 20, 1919 had established the Lahore High Court and judicature and provinces of the Punjab and Delhi to be called as the High Court of the judicature and Lahore at Lahore। ध्यान में रखना। नंबर 5 में क्या आ रहा है, इम्पोर्टेंट है जो कि चंद्रभागा, ये चंद्रभागा ये एक मेला है, एक फेयर है। ऑब्जर्व इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये चंद्रभागा ऑब्जर्व की जाती है। चंद्रभागा आपको कोणार्क में देखने को मिल सकता है, कोणार्क, एंड कोणार्क को जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करवाया गया 1984 में। ध्यान में रखना, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। एंड सही आंसर बता दूँ ये है जो कि फूरी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फूरी। तो आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या रहे। द चंद्रभागा जो कि मेला और फेयर इज ऑब्जर्व इन पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन क्या रहे, चंद्रभागा विच वेयर इज द फेयर टेक्स प्लेस इज लोकेटेड नियर कोणार्क which falls under the पूरे डिस्ट्रिक्ट। ध्यान में रखना, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है लोकेशन चंद्रभागा, ये तो हमने डिस्कस की। कोणार्क एंड पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। सिग्निफिकेंस पीपल टेक द होली बाथ एंड द ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ द माघ सप्तमी। ध्यान में रखना। हिस्टोरिकल चंद्रभागा वाज कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ द नेचुरल क्योर एंड द लिपुरसी। ध्यान में रखना, जो सांबा ने जो पूजा करके, जो सन पूजा करके, जो कि इससे मुक्ति लाभ की थी, जो कि ये है लिपुरसी। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 6। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन द टर्म ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन द कंट्री। इंडिया का रैंक क्या रहा है, इंडिया का नहीं ओडिशा का रैंक क्या रहा है। एज पर सेंसस 2011 के मुताबिक, 2011 के मुताबिक ओडिशा का रैंक क्या रहा है एसटी पॉपुलेशन के मामले में। ओडिशा का रैंक इनमें से 5th रहे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5th रहे। ध्यान में रखना। एंड ये तो ओडिशा का रैंक 5th रहे, बट आपको टॉप की ये भी जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश टॉप पर रहे, और सेकंड पर और भी बता दूँ ये है महाराष्ट्र। आइए देखते हैं। ओडिशा हैज़ द सिग्निफिकेंट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड प्लेसिंग द बिहाइंड द ओनली द जो कि मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, रैंक 3rd पर रहे।
परसेंटेज ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन अराउंड 22.84%, इसके जो परसेंटेज बता दूँ 22.84%, एंड स्टेट पॉपुलेशन की। एंड परसेंटेज ऑफ द नेशनल एसटी पॉपुलेशन की बता दूँ ये है 9.20%। ध्यान में रखना इनमें से उड़ीसा की रैंक थर्ड पर रहे। आइए देखते हैं नंबर 7, हरिशपुर द रीजन ऑफ द ब्रिटिश फर्स्ट सेटलमेंट, ब्रिटिश सेटलमेंट इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना इसमें जो कि हरिशपुर नाम की एक प्लेस रहे। ध्यान में रखना हरिशपुर। आइए देखते हैं क्या रहे। हरिशपुर कंसिडर एज द रीजन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन ओडिशा लोकेटेड इन द जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, while the initial British settlement of Odisha is generally attributed to the Baleshwar region. Harispur within the Jagatsinghpur district is also mentioned as the key earlier British establishment point. ध्यान में रखिएगा जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में रहे और सिग्निफिकेंस कंसिडर एज द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन उड़ीसा। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। एंड उड़ीसा तो एक कोस्टल एरिया पर रहे और जगतसिंहपुर वो भी एक कोस्टल एरिया पर रहे, बस यही याद रखना। इस डिस्ट्रिक्ट इन एंड उड़ीसा जो कोस्ट जो रहे ना ये इसका जो लेंथ क्या है ये है 480 किलोमीटर। वैसे भी आपको 485 भी मिल सकता है, बट ध्यान में रखना 480 यानी 50 ऐसे इसके आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना। इस डिस्ट्रिक्ट इज गवर्न बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलेक्टर एंड हु इज चूजन एज द कलेक्टर एमोंग देम। जो सभी डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ एक कलेक्टर के रूप में अपॉइंटेड करवाया जाती है कलेक्टर को। वो कौन सी ऑफिसर होती है वो है, ध्यान में रखना ये है IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS का मतलब है जो कि इंडियन पुलिस सर्विस, एंड IRS का मतलब है जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं। In India, the each district are governed by the district collector who is appointed as the government oversee the administrative and law and the order of that the district, and essentially they are chosen for the primarily administrative head of the district and the full and qualified officer typically for the Indian administrative service IAS जो की होती है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में। कोल फॉर दी तालचेर, जो तालचेर रहे ना तालचेर जो थर्मल पावर तालचेर 2 थर्मल पावर स्टेशन रहे, वहाँ जो पावर के लिए जो कि यूज की जाती है कोल, ये कहाँ से मिलती है थर्मल पावर स्टेशन, ये कोल ऑब्टेन करवाई जाती है जगन्नाथ माइंस। ये आपको मिलने वाला है जो कि अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिल सकता है जो NTPC से रहे। ध्यान में रखना नेशनल थर्मल पावर जो कि कॉरपोरेशन ये कि कोल बेस्ड प्लांट है। ये जो प्लांट है ना ये जो कौन सी थर्मल प्लांट रहे तालचेर में ये कि कोल बेस्ड प्लांट है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ये कि कोल बेस्ड प्लांट एंड तो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है। ध्यान में रखना यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द तालचेर थर्मल पावर स्टेशन फ्रॉम द NTPC वेबसाइट, बस यही याद रखना। एंड द NTPC वेबसाइट इज इन्फॉर्म दैट द टेंडर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द तालचेर थर्मल पावर स्टेशन जो कि मिलती है, जो कि ध्यान में रखना। सो ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ कुछ है ही नहीं कुछ। ध्यान में रखना ये जगन्नाथ माइंड से ऑब्टेन की जाती है। आइए देखते हैं नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी SC कम्युनिटी आर देयर इन उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल आपको SC कम्युनिटी यानी जो शेड्यूल कास्ट रहे, एक तो रहे शेड्यूल टाइप और एक रहे शेड्यूल कास्ट, ये बताना है। SC कम्युनिटी की जो परसेंटेज यानी SC कम्युनिटी कितनी की रहे, हाउ मेनी SC कम्युनिटी आर देयर इन उड़ीसा, ये आपको 93 देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब ये सेंसस 2011 के मुताबिक जो टोटल पॉपुलेशन की SC पॉपुलेशन है ना ये 71.88 लाख की पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन लगभग ये 4.5 करोड़ के आसपास है। ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। देयर आर 93 शेड्यूल कास्ट SC कम्युनिटी आर इन दी ओडिशा। Communities are separated in 30 districts and the 314 block
एंड 340 ब्लॉक। बट आपको तहसील पूछे तो उड़ीसा की ये है 317 तहसील आपको मिलने वाला है, तहसील 40 ब्लॉक ओवर द स्टेट। एंड उसी तरह आपको विलेज पूछे तो ये है 6,000 के आसपास में ये विलेज रहे। 30 डिस्ट्रिक्ट एंड आज पर द सेंसस 2011 71,88,463 people in the Odisha were part of the SC community. This constituted 17.13 of the state of the total population. ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।